हॉल में सब लोग तुम्हारे भाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। अगर विनय यहां वाकई आया है तो वो लोग उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे यकीन है मैं गलत नहीं, मैं खुद को सही साबित करके रहूंगी। और अगर मैं गलत साबित हुई तो आंटी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। सिर्फ बोलकर माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तेरी वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए। तुझे जानकी के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तेरा भाई नहीं मिला तो, समझी? फिलहाल मैं भी नीचे जाकर अपने भाई को ढूंढती हूँ। सर, विनय यहाँ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ऊपर के कमरे में देखती हूँ, आप नीचे ध्यान रखिए। कमरे कमरे जाकर अपने भाई को ढूंढने के बहाने ताका-झाकी कर रही है। एक मिनट कामिनी, अगर काजल रौनक के कमरे में गई और दीवार पे उसने वो चिट्ठी वाला फोटो फ्रेम देख लिया तो? काजल अगर रौनक के कमरे में गई भी तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फोटो फ्रेम रौनक के कमरे में है ही नहीं। तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि काजल के जाने से पहले ही मैंने वो फोटो फ्रेम रौनक के कमरे से हटा दी थी। धोबी का गधा अगर बारात में गधी की जैसे नाचने लगे तो लोग उस पे पैसे जरूर फेंकते हैं। आज मैं तुम्हें हक देती हूँ, समझ ले ये एहसान है तेरा मुझ पर। जानकी ये एहसान तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे घोड़ी कहा या गधी? क्या फर्क पड़ता है कामिनी, तू बस एहसान की सोच। एहसान तो मैं उतार ही लूंगी। विनय कहीं देखा? ये फोटो वाला लड़का शादी में कहीं नहीं है। हाँ ठीक है, विनय तो क्या
विनय जैसा दिखने वाला भी शादी में कोई नहीं है काजल। आप लोगों को यही लग रहा है ना कि मैंने ये सारा तमाशा जानबूझकर किया है, पर मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने। बस काजल, अब बहुत हो चुका, रहने दो। देखो काजल, तुम्हारा इरादा भले ही सही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। तुम्हारे भाई ने निधि को नहीं, किसी और लड़की को फोन किया होगा। नहीं, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, मेरे पास शादी का इनविटेशन कैसे आया? अरे गलती से किसी ने भेज दिया होगा। नहीं रौनक, ये शादी का निमंत्रण पत्र गलती से भी काजल के घर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस घर में किसी को नहीं पता कि ये लड़की कहाँ रहती है। मुझे यकीन है कि जरूर काजल ने ये कार्ड कहीं से चुराया होगा और जानबूझकर इस घर में आई ताकि वो मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर सके। माँ, आप सुनिए। मैंने बहुत सुन लिया है रौनक, अब तुम सुनो काजल। तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसे रुलाया है। अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इस घर के मेहमानों का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ और हाथ जोड़कर विदा करती हूँ। तुम्हारा वक्त आ गया है विदा होने का। काजल प्लीज, अब मेरी माँ से कोई बहस मत करो। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुस्से में मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपसे बदतमीजी से पेश आई। आप बड़ी हैं। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं निधि, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई भी गलत कदम उठाओ जिससे तुम्हारे परिवार को तकलीफ हो या शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। अब ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले मंडप में बेटा। एक मिनट, वैसे कोई भूल रहा है कि वादे के मुताबिक वो जानकी के पैरों में गिर के माफी मांगने वाला था। छोड़िए ना आंटी। इट्स ओके काजल, माँ ने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं रौनक सर, मुझे अपना वादा याद है और वैसे भी बड़ों के सामने झुकने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये तो इनका आशीर्वाद ही है। हम जो भी सीखते हैं इनसे ही सीखते हैं। इंदौर की जगह मुंबई चली जाती तो लोग हीरोइन ले लेते नाटक में। बहुत ही सुंदर तरीके से डायलॉग बोल लेती है। और ये मेरी हवेली है काजल, रंगमंच नहीं। तो अब हमारी जान छोड़ो और जाओ यहाँ से। और अब इस घर में ना तो तुम्हारा नाम सुनाई देना चाहिए और ना ही तुम्हारी परछाई दिखनी चाहिए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।